कल्पतरु सुरेषु त्रिदशाधिप चक्रवर्ती नरेन्द्रेषु नक्षत्रेषु विमदुदे तेजस्वीषु दिवानाथ सुवर्णं सर्वधातुषु तथा दीपालिका पर्व प्रधानम सर्व पर्वसु। आज दिवाली की दूसरी स्तुति बोल रहा हूँ। शुभ ज्ञान नो दीवड़ो करे कर्मोतनो कचरो हरे भक्ति तना भोजन अने श्रद्धातना आसन धरे चारित्रना रूप रंगने शोभा थकी नयनो ठरे दीपावलीनु पर्व आ ત્રણ જગતનું મંગલ કરે દીપાવલીનું પર્વ આ ત્રણ જગતનું મંગલ કરે। વાસ્તવિક દીપાવલીનું વર્ણન આમાં કર્યું। આપણે દિવાળીમાં કચરા કાઢીએ, દીવડા ધરીએ, ભોજન જમીએ, આસન પાથરીએ। આમાં લખ્યું કે શુભ જ્ઞાનનો દીવડો કરે અને કર્મોતનો કચરો હરે, ભક્તિ તના ભોજન અને શ્રદ્ધાના આસન ધરે, ચારિત્રના રૂપરંગને શોભા થકી નયનો ઠરે। ઘરને નહીં પણ જીવનને ચારિત્ર એટલે આચારના રૂપરંગથી રંગિત કરે, સંગીન કરે એવું દીપાવલીનું પર્વ ત્રણ જગતનું મંગલ કરે। अनंत कल्याणकारी धर्म चक्रवर्ती देवादिदेव परमात्मा महावीर स्वामी परम पुण्य के उदय से परमात्मा के शासन के अंदर में हम सभी को जन्म प्राप्त हो चुका है और ज्ञानी भगवान वर्तमान भाव में हमें मिले इस जन्म को चार रूप से दुर्लभ बताते हैं। कहाँ हुआ अपना जन्म? आर्य देश में, आर्य कुल में, जैन कुल में मनुष्य के रूप में जब हमने जन्म प्राप्त कर लिया है तब हमें समझाते हैं कि भाग्यशाली चार गति के संसार में इससे श्रेष्ठ दूसरा कोई जन्म नहीं है और ऐसा श्रेष्ठ जन्म अगर आपको मिल गया है तो अब इस जन्म में और कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। एक ही छोटा सा काम आप कर लो और क्या कर लो तो समझाते हैं कि जैसा श्रेष्ठ जन्म मुझे मिला है ऐसे श्रेष्ठ जीवन का अब मुझे निर्माण करना है। ऐसा एक छोटा सा शुभ भाव इस छोटे से हृदय के अंदर में आप जागृत कर दो और ऐसा एक छोटा सा शुभ भाव अगर इस छोटे से हृदय में जागृत हो जाए तो जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। लेकिन रोज समझा रहा हूँ वैसे कि जीवन को श्रेष्ठ बनाने की बातें करना बड़ी आसान है। वास्तव में अगर जीवन को श्रेष्ठ बनाना हो तो उससे भी आसान है। लेकिन अब मुझे मेरे जीवन को श्रेष्ठ बनाना ही है ऐसा दृढ़ संकल्प करना बहुत मुश्किल है और संकल्प रहित साधना यानी नींव बिना की इमारत जो दिखने में सुंदर हो सकती है रहने में निश्चित रूप से जोखमी होती है। बाकी संकल्प अगर जो किया जाए तो संकल्प के बल से जानवर भी जिनवर बन सकता है। अद्भुत शक्ति इस संकल्प के अंदर में समाई हुई है और संकल्प हमें और कुछ भी नहीं करना है, एक ही संकल्प करना है। क्या करना है? जो मैं हूं वो मुझे बनना है। और मैं कौन हूं? इंसान का जन्म पाया मैं एक और जैन कुल में जन्म पाया मैं एक जैन हूं। मुझे इंसान बनना है, मुझे जैन बनना है। आज मैंने मेरे हाथ ऊपर नीचे किए बिना ऐसी बात बताई 1 मिनट के लिए। कारण क्या विपिन भाई? ये परमात्मा की प्रवचन मुद्रा है। प्रभु जब भी प्रवचन देते हैं
न आरोह अवरोह होता है, न हिलना चलना होता है। प्रभु ऐसे इस पाँव को यहाँ पर रख देते हैं, एक पाँव खुला होता है और सिर्फ ऐसा बैठ के प्रभु जी देशना देते हैं। इसीलिए इसको प्रवचन मुद्रा कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? प्रवचन मुद्रा कहते हैं। और प्रभु स्थिर भावों से, स्थिर अंगों से देशना देते हैं। इसका कारण है हितेश भाई कि प्रभु के परिषदा में बैठे हुए श्रोता स्थिर होते हैं, इसलिए प्रभु भी स्थिरता से देशना देते हैं। हमारे श्रोता भी अस्थिर होते हैं, इसलिए हमें भी ऊंचा नीचा होना पड़ता है। और थोड़ा सा टाइम बढ़ जाए तो आप भी संकल्प की मंगलकारी बातें आज से 2580 साल पूर्व परमात्मा महावीर स्वामी ने वैशाख सुद 11 के मंगलकारी दिन अपापापुरी नगरी के बाह्य उद्यान के अंदर में प्रारंभ कर दी थी। उसी देशना के मध्य में इंद्रभूतियाति 11 ब्राह्मण चलकर पधारे थे। अपने अभिमान को लेकर प्रभु को हराने के लिए आए थे, लेकिन प्रभु को देखकर उनका वो खुद પેલું આપણે ગુજરાતી કહેવાય ને, પ્રભુએ એમનું ચિત્ત હરી લીધું है। प्रभु से जो हार जाते हैं ना, उन्हें जिंदगी में दुनिया में कहीं हारना पड़ता नहीं। और प्रभु को जो जीतने की कोशिश करते हैं ना, वो जिंदगी में कभी जीत पाते नहीं है। समर्पित हो गए। प्रभु ने धर्म की स्थापना कर दी। 30 साल तक प्रभु अंतरपट से करुणा बहाते रहे। और आखिरी चातुर्मास करने के लिए जो भी नैसर्गिक संकेत होगा, उसी अपापापुरी नगरी के हस्तिपाल राजा के लेखशाला में प्रभु ने अंतिम चातुर्मास के लिए पधारे। चातुर्मास भी परिपूर्णता की ओर आगे बढ़ा और आसोवत तेरस, कार्तकवत तेरस, मध्य रात्रि के समय प्रभु खड़े हो गए। देशना की धारा बहाना चालू किया। एक के बाद एक पदार्थ प्रभु बता रहे हैं। और ये बताते बताते, जैसे मैंने कहा, हम भी आज तक यही मानते थे कि प्रभु ने अंतिम देशना में जो कहा वो उत्तराध्ययन सूत्र था। और उसके बाद में पुण्यपाल राजा पधारे, उनके 8 स्वप्नों का फलादेश किया। उसके बाद में प्रभु जाने की तैयारी कर रहे थे। इंद्र महाराजा ने विनंती कर ली, प्रभु ने उसका जवाब दिया। और आखिर के अंदर में प्रभु ने अंतिम 5 ह्रस्वाक्षर समय में योग निरोध करके सदा सदा के लिए प्रभु की आत्मा परमात्मा दशा को प्राप्त कर गई। लेकिन बड़े अभ्यास के साथ, ग्रंथों के संदर्भों के साथ, पूज्य गच्छाधिपति जय गोस्वामी महाराज के सानिध्य में रहते हुए पूज्य महाबोधिश्वरी महाराज ने ये सारा संकलन करके हमें वास्तविकता का ज्ञान दिया है। जरूर एक बार अगर हमें हमारे गुरु भगवंतों के प्रति सद्भावना है, उनके मेहनत का कोई मूल्य है, तो एक बार तो जरूर इस ग्रंथ का पठन पाठन कीजिए। जब हम नहीं होते हैं तब हमारे यहाँ 4-5 श्रावक सामायिक करके बैठते हैं और स्वाध्याय भी होता है। जगदीश भाई की अनुकूलता रही तो वो आते हैं, नहीं तो उत्तम भाई पढ़ते हैं, कभी मुकेश भाई पढ़ते हैं। और सभी ने ये करने लायक हैं, सामायिक के भावों को हृदय में जगाने लायक हैं। मैंने आपको प्रेरणा दे दी है, हो जाएगा। आज ना कल वो दिन जरूर आएगा। मैंने कहा था 18 જનાના પૌષધ 2 દિવસના એટલે 1080 સામાયિક થાય। એટલે તમને બધાને સામાયિકની પ્રેરણા આપેલી છે। પણ જ્યાં સુધી હજી અવિરતિનો ઉદય દૂર ન થાય અને વિરતિનો ઉદયકાળ આવે નહીં ને, ત્યાં સુધી અનુકૂળતા હોવા છતાં સાધના કરવાનો ભાવ અંદરમાં જાગતા। आशा रखता हूं नहीं रोज हुआ तो कम से कम जो दिवाली के 2 दिन हैं, जिस दिनों में वो राजाओं ने पौषध किए थे, उस 2 प्रवचन को तो आप सामायिक में साथ में तनसुख भाई सुनोगे। और तनसुख भाई करे तो ललित भाई किए बिना रहते हो जाएगा। करना है, बैठे हैं, देशना की धारा बहाई है। लेकिन इसमें ख्याल आया कि भाई कितनी बातें, अभी मैंने जो स्तुति बोली कितनी प्यारी लगती है ना स्तुतियां। ऐसी कई स्तुतियों का संग्रह, ऐसे कई स्तवनों का संग्रह दीपावली को ध्यान में रखते हुए इस ग्रंथ के अंदर में किया है। हम तो इस दिनों में सिर्फ पुण्यपाल राजा के सपनों के द्वारा प्रभु महावीर ने बताया हुआ भविष्य
इसकी बातों तक पहुंचेंगे, ये पहले बता दिया प्रभु ने। और फिर प्रभु कल बताया वैसे वापिस दानशाला में पधार चुके, वहां पर देशना धारा आगे बढ़ी। वहां पर प्रभु ने सबसे पहले पाप फल और पुण्य फल की बातों को बताते गए हैं। पाप कैसे बनता है, पहले नंबर में पाप किसे कहते हैं, पाप किसे कहते हैं, वो कैसे बनते हैं, वो मन में कैसे प्रकट होते हैं, फिर संजोग कैसे पलटते हैं, ये कौन से प्रकार के पाप कौन से निमित्त से बंधे जाते हैं। मूल 8 प्रकार के कर्म हैं। ज्ञानावधनीय कर्म कैसे बंधे जाते हैं, उसके अंदर में भी अलग अलग प्रकार। मति ज्ञानावधनीय कर्म कई रीते बंधा, श्रुत ज्ञानावधनीय कर्म कई रीते बंधा है, अवधि ज्ञानावधनीय कर्म कई रीते बंधा, मनोपरियोग ज्ञानावरण कर्म कई रीते बंधा, केवल ज्ञानावधनीय कर्म कई रीते बंधा। और दरेक बात प्रभु समझाता गया है। ये समझाते 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 प्रभु ने सारी बातें, इसमें कर्म के सारी बातें, कर्म का पाप कर्म का बंध कैसे होता है, कौन से निमित्त से कौन से प्रकार के पाप बंधे जाते हैं, किस प्रकार के पाप के उदय में जीवों को कैसे कैसे प्रकार की पीड़ा भुगतनी पड़ती है, ये बातें प्रभु बताते रहे। प्रभु बताते रहे, बताते बताते जो बताया उसे सब्जेक्ट के हिसाब से गंधर्व भगवान, ज्ञानी भगवान ग्रहण करते गए। कोई आंकड़ा लेके नहीं गए थे, लेकिन वो जो संकलन हुआ ना सब्जेक्ट के हिसाब से, बराबर 55 का आंकड़ा आ गया। किसका आंकड़ा आ गया? 55 का आंकड़ा। उसको 55 अध्ययन कहे गए। पाप फल के 55 अध्ययन। उसके बाद प्रभु ने पाप के विरुद्ध क्या आता है भाई, इस पापों से बचना है तो रास्ता तो चाहिए ना, बस पाप से अटकना है, हुए पापों से बचना है तो एक ही रास्ता है, पुण्य के अंदर में अपने आप को जोड़ते जाओ। फिर पुण्य किसे कहते हैं, पुण्य के कितने प्रकार हैं, पुण्य कैसे कैसे बंधे जाते हैं, कौन से क्रिया से कौन से प्रकार के पुण्य बंधे जाते हैं, और वो पुण्य उदय काल के अंदर में वो पुण्य के उदय काल में क्या क्या प्राप्त होता है। पुण्य की क्रिया एक सरीखे होने पर भी उसकी प्राप्ति जीव को अलग अलग प्रकार से होती है। कोई पूरा तपेला भर के दान कर देता है लेकिन पैसा भर के पुण्य प्राप्त करता है। संगम जैसा कोई एक थाली भर के दान देता है और पूरा तपेला भर के पुण्य, उसके भी कारण बताए। क्योंकि पुण्य के जब भी बंद होता है कोई भी कर्म का ना, तो उसी 4 बातें नक्की हो जाती। कितनी बात नक्की था मुकेश भाई? कई कर्म जारे पन बंदा है, बोलो तो। प्रकृति, स्थिति, रस अने बोलो बन, यानी ये प्रकृति स्वभाव, ये कर्म, ये पुण्य उदय में आएगा, ये पाप उदय में आएगा, इसका स्वभाव कैसे रहेगा। जस्ट फॉर एग्जाम्पल आ बातों चालू थी अंतिम देशनानी प्रभु विपाक, और इससे संग्रह जो किया ना वो विपाक सूत्र नाम के आज भी हमें प्राप्त हो रहा है। हमारे यहाँ उत्तराध्ययन सूत्र के द्वारा दीपावली की देशनाएं होती है। स्थानकवासी लोग विपाक सूत्र के माध्यम से दीपावली के प्रवचनों के अंदर में जाते हैं। आखिर यहां से स्टार्ट करो या तो यहां से स्टार्ट करो, कहीं ना कहीं सबको एक जगह पर आकर के रुकना पड़ता है। प्रभु ने समझा ये करना है। जस्ट आपको कर्म बंध की बातें बताओ, कैसे कैसे कर्म बांधे जाते हैं। आप भोजन करते समय झूठे मुंह से बोलते हो, कया कर्म बंधा एना उदय कालમાં શું થઈ શકે? એઠા મોડે બોલો એટલે જ્ઞાનાવધનીય કર્મ બંધાય, અને જ્ઞાનાવધનીય કર્મ એઠા મોડે બંધાયેલા જ્ઞાનાવધનીય કર્મના ઉદય કાળમાં જીવ મૂંગો બને, તોતડો બોલે, એ બોલે ખરો, પહેલા તો બોલી જ ન શકે એવો બને જો વધારે પડતા બંધાઈ ગયા હોય તો। માપસર હોય તો બોલે ખરો પણ તોતડો બોલે, કેવો બોલે ભાઈ? मूंगा बोबड़ा तोतड़ा अपने कहिए ना, ऐसे वो झूठे मुंह से बोले गए शब्दों के द्वारा ज्ञानावरणीय कर्म बनता है। और इस कर्म के उदय काल में जीवों को ऐसी ऐसी मुश्किलियां होती हैं। यूज एंड थ्रो के ग्लास वापरते हो, हर चीज वापरते हो, हर एक के ऊपर कुछ ना कुछ प्रिंटेड रहता है। रेडीमेड कपड़े ला करके खरीदी करते हो, उसके ऊपर प्रिंटेड रहता है, सुंदर सा लिखान रहता है, वो पहन के आप टॉयलेट जाते हो, बाथरूम जाते हो, हर चीज करते हो। ज्ञानावधनीय कर्म का बंध होता है। इस कर्म के उदय काल के अंदर में आप चाहे जितनी पढ़ाई की कोशिश करो, आपको कुछ याद रहता है।
याद रहता नहीं है, किसी को बेचारा ऑलरेडी मंद बुद्धि है तो हम उसकी मजाक करते हैं। ऐसे समय में मति ज्ञानावन्य कर्म हमें बंधा जाता है जो हमें अगले जन्मों में मंद बुद्धि बना लेता है। क्या करता है भाई? यानी ये सब बातें प्रभु समझा रहे हैं। दर्शनावन्य कर्म में आगे बढ़ेंगे। दर्शनावन्य कर्म के भी कितने प्रकार बताए हैं? 9 प्रकार बताए। चक्षु दर्शनावन्य, अचक्षु दर्शनावन्य वगैरह। उसमें आप आपके इस मिले हुई पावनतम आंखों से जे दृष्टि प्रभु दर्शन करे ते दृष्टि ने पण, और ये सुनकर हम रोज प्रभु के दर्शन के लिए जाते हैं, लेकिन इसके बाद में उसका पॉजिटिव है, उसका विरुद्ध हमने कभी ध्यान नहीं रखा। जे दृष्टि परस्त्री दर्शन करे ते दृष्टि ने धिक्कार छे, ये हमें ध्यान नहीं रहा। पर धन का आकर्षण, पर स्त्री का आकर्षण, पर रूप का आकर्षण, ये हमारी दृष्टि का अवमूल्यन है। हमें मिली हुई दृष्टि का अवमूल्यन है। इस जन्म में मनुष्य का अवतार मिला, जैन कुल मिला, सुंदर संस्कारी परिवार मिला, लेकिन आंखों की ज्योति न मिली। कारण क्या हो सकता है? पूर्व जन्मों में इस आंखों का दुरुपयोग किया होगा। क्या किया होगा? ये बातें प्रभु एक के बाद समझाते हैं। ऐसे विभागवार समझाते गए ना, उसमें से 55 विभाग बने और उसको पाप फल के 55 अध्ययन कहे गए। इसका संग्रह हो गया। इसमें विशेष रूप से मृगा पत्र का दृष्टांत प्रभु ने दिया। कोई भी चीज को समझाने के लिए फॉर एग्जाम्पल कहना पड़ता है। एग्जाम्पल से समझाया तो बात पूरी रूप से समझ में आती है। इसलिए गौतम स्वामी ने प्रभु से पूछा था कि प्रभु पाप का फल कैसे होता है? तो प्रभु ने कहा था वो मृगा रानी का जो पुत्र है ना, उसके दर्शन करके आओ। गौतम तो चले गए, रानी के घर गए। रानी को पूछा आपके संतान कहाँ है? जितने हाजिर थे सब बताए। उन्होंने कहा ओ नहीं, जो प्रभु ने कहा है ना वो मुझे देखना है। तो रानी ने कहा भगवान आप उसे देख नहीं पाओगे। बेटा जन्मा था लेकिन पूरा मांस का पिंड था, लेकिन सांसें ले रहा था ना, तब तक उसे मरा माना जाता है? उसे मरा माना नहीं जाता है। 12 महीना में 1 संवत्सरी प्रतिक्रमण में आવીને મસ્તી કરે ને, એને પણ જૈન શાસનમાં સ્થાન આપ્યું છે, કેમ કે છેલ્લો શ્વાસ એનો ચાલુ છે। એ માણસનું ક્યારે ઉત્થાન થશે અને ક્યારે નીચેથી એકદમ ऊपर આવી જશે એનો કોઈ ભરોસો नहीं। और इसीलिए पापी में पापी आदमी का भी धिक्कार करने का प्रभु ने मना कर दिया। आज का पापी कल का पतित पावन परमात्मा भी बन सकता है। और इसलिए अंग्रेजी में लिखा, अनार्य लोगों ने अनार्य भाषा में भी आर्यत्व का संदेश दिया। भाई किसी की आज देखकर उसकी कल की तुम कल्पना मत करो। आज जिसकी भली है वो कल बुरा भी हो सकता है, और आज जिसकी बुरी है वो कल। इसके लिए क्या लिखा? सुंदर से शब्द सुरेश भैया क्या लिखे बताए आपको? Every saint has its past. Every saint has its past. यानी हर साधु को एक भूतकाल होता है, और एवरी मैन हैज इट्स फ्यूचर, और हर इंसान को अपना एक भविष्य होता है। हमारे यहाँ ऐसे कई सारे इतिहास है। किसी की आज देखकर अगर वो कमजोर दिखता है और तू समझदार है, तू समझदार है, तो कमजोरों का धिक्कार मत कर, कमजोरों के प्रति भी सद्भावना धारण कर। आज उसकी है तो कल तेरी भी आ सकती है। પેલું ગુજરાતી ગીત સાંભળ્યું ને હિતેશભાઈ, કે વારા પછી આવશે વારો, આજે મારો ને કાલે। आज किसी की दुख भरी स्थिति, दर्द भरी स्थिति, कमजोरी की स्थिति में उसकी उपेक्षा मत करो। कल वो इतना टॉप में होगा और तू बॉटम से भी नीचे उतरा होगा ना, और शायद उस समय में मैंने ऐसे कई लोग देखे हैं जो पहले से टॉप में रहते ना, उनकी नजर बॉटम वालों पे नहीं रहती, लेकिन जो बॉटम से टॉप पर जाते हैं ना, उनको बॉटम की स्थितियों का अंदाज होता है ना, वो कभी बॉटम पर रहे लोगों की उपेक्षा नहीं कर सकते। और हमारी ऊंचाई का यही तो लक्षण है, हम अपने से कमजोरों को प्यार करते रहे, हम हमसे कमजोरों का उद्धार करते रहे। बातें बता रहे गौतम स्वामी ने पूछा कि कहाँ है? रानी ने कहा प्रभु आप देख नहीं पाओगे। उसके सारे शरीर में मांस नो लोचो पड़ेलो, मानसना आकारनो,
દરેક જગ્યાએ આંખની જગ્યાએ ખાલી કાના દેખાય, નાકના કાના દેખાય, કાનના કાના દેખાય, પણ માત્ર ધબકતો માંસનો લોચો સિવાય કાંઈ ના હોય. એના અંગ ઉપર ખાલી પેલું ખાવાનું રેડી દેવાનું, એ જ એની રીતે અંદરમાં પ્રોસેસ થયા કરે. વિષ્ટા પણ ત્યાં હોય, મૂત્ર પણ ત્યાં હોય, भयंकर बदबू मारे. उन्होंने कहा नहीं मुझे देखना है, और जैसे देखने का कहा, प्रभु महावीर अंतिम देशना में पाप फल के अंदर में ये दृष्टांत दे रहे हैं, ये दृष्टांत दे रहे हैं पुण्यशाली. उसके भोजन का समय हुआ, दासी भोजन लेके आई. महारानी ने कहा गुरुदेव अगर आपको देखना है तो नाक के ऊपर कुछ पट्टी बांध लो. महारानी ने खुद कपड़ा बांध लिया. अभी वो ऐसा कोई अशोभ भाव नहीं करती है महारानी, क्योंकि ये नित्य घटना हो चुकी है ना. अस्पताल में जाओगे ना, नर्स रहते, ब्रदर्स रहते हैं, कभी मुंह नहीं बिगाड़ते. कितनी भी बदबू कोई पेशेंट के शरीर में से आती है, क्योंकि उनका माइंड सेट है, बेचारा यहाँ आया है, वो लोग उनको भी इतने प्यार से संभालते हैं. हम भी जाके आए ना, वहां पर आने वाले सिस्टर्स, वहां पर आने वाले ब्रदर्स इतने प्यार से, चलो हम तो साधु है, आपने भी कभी अनुभूति की होगी ना, जाते हैं तो पेशेंट को बड़े प्यार से संभालते. कभी हम किसी पेशेंट के लिए अस्पताल में गए हो और आजू बाजू का माहौल देखा हो ना, वो सिस्टर ब्रदर्स, पेशेंट, रोगी में रोगी, जितना अधिक रोगी होगा ना उनके हृदय में इतना प्रेम अधिक होता है. अगर सिस्टर और ब्रदर्स अपने प्रोफेशन के लिए इतना कर सकते हैं तो हमें अपने इमोशन के लिए अपने भावों का परिवर्तन अवश्य रूप से करना चाहिए. परम दिवसे अरिहंत હોસ્પિટલ માંથી ફોન આવ્યો મારી ઉપર. એમની આ સિસ્ટમ હશે. मैंने कि सर आप अभी हॉस्पिटल में रह के गए थे ना. मैंने कहा हाँ. तो बोले हॉस्पिटल की ट्रीटमेंट आपको कैसी लगी? मैंने बोला बहुत अच्छी. तो बोले 10 मार्क देना हो तो आप कितने देंगे? मैंने बोला 10 ही दे सकते हैं तो 10 देंगे, 10 से ज्यादा दे सकते हैं तो. उसने कहा सर थैंक यू. ટ્રીટમેન્ટ એવી જ સમજ્યા ને, ત્યાં જઈએ એટલે આ બધું જ છે પુણ્યશાળીઓ. ત્યાં મારે એ કહેવાનું જ, સમજદાર માણસ એને કહેવાય મુકેશભાઈ જે કમજોરને પ્રેમ કરે, શક્તિશાળીને પ્રેમ કરે. હિતેશભાઈ, બિપિનભાઈ કહી દે કે હિતેશભાઈ ઇમરજન્સી 25 લાખ રૂપિયા જોઈએ છે, જરા આપજો ને, કાલે પાછા આપી દઈશ. અને હિતેશભાઈ કે બિપિન યાર બધું તારું જ છે ને, લઈ જા ને. અડધી રાતે 12 વાગે આપી દે. અને અત્યારે હું 12 વાગે હિતેશભાઈને કહું કે હિતેશભાઈ એક સાધર્મિક આવ્યા છે, 25,000 રૂપિયા આપવાના છે, પાછા મળવાના નથી. સાહેબ હમણાં જરાક થોડીક. એટલે તમે શક્તિશાળીને પ્રેમ કરો છો, कमजोरने चाहता है, कमजोरने चाहो छ. अपने जीवन में जब अवसर आए ना, कैसे करो. गिरीश भाई महाजनम नाम सुना हो आप लोगों ने, परिचय हो या न हो. हमारे जैन शासन के कई ऐसे अग्रिम सेवकों के अंदर में एक नाम चलता है. समस्त महाजन संस्था के स्थापक और प्रमुख है पुण्यशाली. उनके बेटी की शादी थी. 3 दिन का महोत्सव कैसे मनाया पता है? पहले दिन 400 साधर्मिक परिवार जो आर्थिक कमजोर हैं, आर्थिक रूप से साधर्मिक कमजोर होता है, बाकी जैन कुल में जन्म लिया तो उसकी आत्मा तो मजबूती होती है पुण्यशाली. आर्थिक कमजोर थे, ऐसे 400 परिवारों को अपने आंगन में बुला के शाही भोजन खिलाया. और भूलता न वो आंकड़ा तो एक एक परिवार को 2-2 हजार रुपये की किट अर्पण कर दी. करीशु 50 वर्षनी उजवनी में शाही भोजन आऊ है. करजो जिनके पास हैं उनको देना, ये भी धर्म है. साधर्मिक भक्ति में सब साधर्मिक समान होते हैं. साधर्मिक में कभी कोई फेरफार होता नहीं है. साधर्मिक कभी निर्धन नहीं होता, साधर्मिक कभी धनिक नहीं होता. साधर्मिक सिर्फ साधर्मिक होता है. और साधर्मिक से बड़ी कोई सगाई नहीं होती है. सहामी तना सगपन समूह अवरन सगपन कोई. साधर्मिक के सगाई से बढ़कर कोई सगाई इस संसार में होती नहीं है पुण्यशाली. दूसरे दिन सिद्ध चक्र पूजन पढ़ा के सभी लोगों का स्वामी वात्सल्य किया. और तीसरे दिन शादी के दिन भूलता न हो तो दुल्ला दुल्हन दोनों ने एम्बिल का दाप किया. बंबई में ट्रेंड बहुत चल रहा है. शादी के दिन सुबह स्नात्र पूजा पढ़ाना है. दुल्ला दुल्हन दोनों मिल के स्नात्र पूजा पढ़ाते, एम्बिल का तप करते. और एक बार तो इस चीज की एक्सट्रीम हो गई अशोक भैया, उस दिन शाम को दोनों ने पौषध, पहली रात को शाम को पौषध करना. कौन कहे छे विषम काल चाले छे? प्रभु ने बताया वो अभ्युदय काल अभी चल रहा है. गाजे गाजे छे महावीर नु शासन.
ये प्रभु का शासन है। संसार कहाँ चला है और शासन कहाँ चला है। शासन को हृदय में प्रवेश कर दीजिए पुण्यशालियों। अच्छे को देखकर अच्छा मत मानिए, बुरे को देखकर अच्छा भाव रखकर उसकी बुराई को दूर करने का प्रयास कीजिए। मृगा पुत्र को देखने के लिए जाना था, पाप फल के दृष्टांत में बताया था प्रभु ने गौतम को। गौतम स्वयं देखने के लिए गए थे। मैं गया था गोवालिया टैंक चौमासा, वाल्केश्वर की तलहटी में गोवालिया टैंक, वहां से वो हिल चढ़ जाओ ऊपर पूरा वाल्केश्वर, वहां पर जसलोक हॉस्पिटल है, वहां से 1 किलोमीटर दूरी पर, क्योंकि वो पूरा एरिया है ना हॉस्पिटलों का एरिया है। वो बीच कैंडी, जसलोक, हरकिशनदास, वो सारे हॉस्पिटल उसी 2-3 किलोमीटर के परिसर में छाए हुए हैं। तो जसलोक में मुझे जाना पड़ा, मेरे लिए नहीं किसी के लिए। और उस समय तो अपने हाथ पांव मजबूत थे, मन भी मजबूत था। 10 माल क्या 100 माल भी चढ़ना पड़े तो चढ़ जाते थे हैं। अब एक चढ़ना है तो भी मुश्किल है। अभी निर्मल भाई ने कहा गुरुदेव તમે કીધું તું ક્યારે આવો છો મારા ઘરે, તમે કીધું તું પછી આવીશ। કીધું દાદાને એટલું તો કહો કે મને એમની પાસે તો બોલાવે હે। આજે 15 દિવસથી તો શંકેશ્વર દાદાએ તો બોલાવી લીધા, હજી મુનિસુરત દાદાનું આમંત્રણ આવ્યું નથી હે। બેસતા વર્ષે દ્વારદઘાટન સાથે જવાનું છે, નક્કી વાત છે। પછી શું થશે એની મને ખબર નથી, અને જે થશે એને ક્ષમતા ભાવે સહન કરું એટલું બળ તો દાદાએ દઈ દીધું છે। અને ક્ષમતા ભાવથી સહન કરી શકે ને એ તો આપણા માટે દિવાળી છે। શું છે ભાઈ? कर्मो तनो कचरो हरे एनु नाम दिवाली। ये इसी भाव से चल रहे हैं। नहीं पता कब क्या हो जाता है। सुबह सुबह होता है, शाम नहीं होता, शाम होता तो सुबह नहीं होता। परिवर्तित हो रहा है पूरा वातावरण। अभी सुरेश भैया सुबह वंदन करने को आए तो दौड़ते दौड़ते आए थे, अभी आए तो लंगड़ाते लंगड़ाते आए। मैंने बोला क्या हो गया? बोले कुछ पता नहीं, मुझे ऐसे होते रहता है, कब लंगड़ा जाऊं कुछ पता नहीं चलता। आऊ तो 8 दिन रोज पति को उनका, एक दिन लंगड़ा हो जाता तो नहीं आता। सारी बातें चलती रहती है, कब मेरा भाव लंगड़ा हो जाएगा कोई पता चलता। देखने के लिए गए, देखा, बिल्कुल बदबू की मन के ऊपर असर नहीं की। पुद्गल है ना, कभी सुगंध कभी दुर्गंध। समझदार आदमी कभी जुगुप्सा नहीं करता कोई चीज की है? जो है उसे पुद्गल की बाजी समझता। क्या समझता? जीवन में सुख भी आए पुद्गल की बाजी, जीवन में दुख भी आए पुद्गल की बाजी। जो आपके जीवन में आता प्रभु के जीवन में आया, तो हम तो आप तो दोनों के बीच में है ना, आत्मा और परमात्मा के बीच में, महात्मा के स्तर पर हमें, हमारे जीवन में भी अप्स डाउन आते रहता है। कभी आप लोग बड़ी प्रशंसा करोगे, मान सम्मान दोगे, और कभी मैंने आपके मान को आहत कर दिया तो आप मुझे मेरे मान को आहत करने में भी आगे पीछे है। मतलब आपकी बात नहीं करता हूं, एक मनोदशा में से। फिर ऐसे समय में मैं जब बहुत डिस्टर्ब हो जाता हूं ना, शाम को प्रतिक्रमण में कृपावल्लभ महाराज को कहते हो, कृपालु आज पहली सज्जाए बोलजो, आत्म ध्यान धीरे संतो सदा स्वरूपे रहेवूं, कर्माधीना छे सौ संसारी, कोईने काई ना कहवूं, आत्म ध्यान धीरे संतो सदा स्वरूपे रहूं। कोई ने मेरा कहा माना नहीं और मन डिस्टर्ब हो गया। और एक आध दिन में ऐसे 2-4 इंसिडेंट हो जाए ना, फिर मन डिस्टर्ब हो जाता। कभी थके शरीर से मन डिस्टर्ब हो जाता। और फिर इसे सेटअप करने के लिए हमारी ये दवाई है, अच्छे शब्दों से बढ़कर कोई। और इसीलिए कहा बताओ आपको, वर्ल्ड थेरापी चली है। कोई भी जगह पर कुछ नहीं, पेशेंट को बुलाते, सारी ट्रीटमेंट हो चुके हैं, नेचुरोपैथी से लगाकर हर चीजें हो चुकी, पेशेंट अच्छा नहीं होता। बनी हुई घटना कहता हूं हितेश भाई आपको। और किसी ने कहा कि वो वहां पर एक आश्रम है ना, वहां जो संत है ना, वो उनके पास में बड़े बड़े ऐसे केस अच्छे हो गए हैं। तो पेलू के ना डूबतो मानस तरनू झाले, आदमी वहां लेके गया। संत ने देख लिया, सारी बातें पूछ ली, बोले एक काम करो, कुछ फिक्र मत करो, अगले हफ्ते में लेने के लिए आ जाना, अच्छा हो जाएगा। घरवाला ने बधाने मोकलाई दे, पेशेंट ने एकला ने राखे। जता जता घरवाला डरता हुए आलू कईक थई जशे तो शू करवू, पण संत कही दे एटला प्रेमथी के ए पण निश्चिंत बनीने जाय। અને અઠવાડિયા પછી આવે ને ત્યારે પેશન્ટ રમતો થઈ ગયો હોય। પેલા પૂછે બાબાજી ચમત્કારિક લાગો છો? એ કે कुछ नहीं, इसकी जो तकलीफें थी ना, ये कोई बाहर की नहीं थी, शल्य से अधिक शब्दों से घा से वो आहत था। आज तक आपने किसी ने उसे प्यार भरे शब्दों से पुकारा ही नहीं। जब भी बुलाया या तो स्वार्थ से बुलाया या तो द्वेष से बुलाया। हम यहां पर कुछ भी नहीं करते। उसे 8 दिन
बस प्यार भरे शब्दों से बुलाते रहते, प्यार भरे शब्द सुनाते रहते, पॉजिटिव के अंदर में उसे ले जाते हैं और पॉजिटिव थॉट्स के कारण उसकी अंदर की जो शक्तियां हैं, साइंस की भाषा में कहे अंदर में ऐसे रस भरे हुए हैं। आप नेगेटिव सोचते हो तो रस ठंडे हो जाते हैं और अटके हुए रस हमें अटका देते हैं। और खुशियों के माहौल में चले जाओ और रस ऐसे, वैसे कहते ना हिमशिला पिघलती है और गंगा बहने लगती है, वैसे गंगा भी बहने लगती है। शब्द की थेरापी आए हुए कैसे भी आदमी को एक प्यार भरे, और इसलिए गुजराती कहेवत है किरीट भाई, तमने खबर हशे, आंगणे आवेलाने कई ज आपी शकाયું ना होय ने तो खाली 3 मीठा शब्दों आपजो, जेमां एक पण पैसानो खर्चो नहीं। बराबर महेंद्रभाई? आंगणे आवेलाने साव अजाण्यो छे, देखावामां बिल्कुल स्मार्ट नहीं, वाळ बधा झापरा जेवा छे, मोढुं जुओ तो काबर चित्रू छे, कपड़ा जुओ तो साव गंदा छे, गोबरा छे, अने आवीने उभो रही जाए पेढ़ी पासे विपिनभाई, अने तमे बैठा हो, आवी न्यू ब्रांड पेढ़ी बनेली छे, एक कुर्सी में तो एकनु घर बनी जा एवडी भारे तो आपणी टेबल खुर्सी छे, अने आवो गंदो गोबरो मानस पेढ़ी में आवी अने कोकरे पूछ्યું હોય કે અંદર में કોણ बैठे, એટલે પેલો સંઘ के प्रमुख विपिनभाई बैठे, ओळखाण काई ना होय, अने आवीने उभो रहे के विपिनभाई, તમે એને શું કહો? અજાણ્યો છે, ગંદો છે, ગોબરો છે, એ ટાઈમે તમે શું કહો? એ વખતે પ્રભુએ કીધું આવે ને તારી કોઈ ઓળખાણ હોય કે ના હોય, અનંતા જન્મોમાં એક વાર એ તારો પિતા હતો, એક વાર તું એનો પિતા હતો, એક વાર તું એનો પતિ હતો, એક ભાવમાં એ તારો પતિ હતો, એક ભાવમાં તું માં હતો, એક ભાવમાં એ તારી માં હતી। અનંત જન્મોના સંબંધોમાં દરેક જીવ સાથે કોક ના કોક સંબંધે તું બંધાયેલો હતો। તારા આંગણે આવેલો તારો સંબંધી છે, એને ધિક્કારતો નહીં, માત્ર કઈ આપે કે ના આપે, આવેલાને 3 મીઠા શબ્દો આપજો। અને એમાંથી કહેવત પડી, आवो बेसो अने पीवो पानी, त्रणेय वात मफत में आनी। शू करवानुं छे भाई? करी शको निर्मल भाई? मोकलो आज 4-5 लोगों ने एड्रेस आपी देजो, मने खबर नहीं हजी, एमने तो घणुं कीधुं, मैं जोयुं ज नथी एटले ख्याल नहीं, समझा ने? मैं कीधुं तमारा नवा घरे पण हुं अगना साहेब के एना पछी बीजुं नवुं लीधुं, एक घर में फावतुं नथी, पेलुं बदल्युं, बीजुं बदल्युं, तीजुं बदल्युं, अहीं आवो तो तमे बदलाई जाओ, घर बदलवानी जरूरत न पड़े ने। पुण्यशाली देखा, देखने के बाद में कर्म फल का विचार किया। गौतम स्वामी बाहर पधारे, प्रभु को पूछा, प्रभु मानव का जन्म राज परिवार में मिला, फिर ये दशा क्यों? इस भाव में पाप करते हुए भी सामने दुख दिखता है, सुख मिलता है ना, तो आदमी पाप करने में भी हिचकता नहीं। लेकिन याद रखना, बदलो भला बुरानो अहीनो अही मळे छे, और यहां पर नहीं मिला अच्छे बुरे का नतीजा कोई भी। साहब आटलो धर्म करूं छूं, कदी कोईनुं खरुं विचार पण करतो नथी, साहब मने केम तकलीफ आवे छे? दोस्त जे भी छे एना मूलमां तारा पोताना करेला कर्मों छे। एक सिद्धांत हृदय में स्थिर कर दो, ये मैं नहीं कहा रहा हूं, स्वयं में आउसम तेनम भगवया एवं अखायम, ये मैं नहीं कह रहा हूं, मेरे प्रभु महावीर ये ऐसा कह के गए हैं। ये कहता है, लखी गया प्रभु महावीर पीयूष भाई के कोईना करेला कर्मो तारे भोगववा नथी पड़ता, अने तारा करेला कर्मो भोगव्या विना छूटता। तारा करेला तारे भोगववा ज पड़े, निमित्त कोई पण बने, निमित्त कोई पण बने। पीयूष भाई 15 वर्ष पहलाथी बने गुरु तरीके स्वीकार्या। आ वखते मारू ચોમાસું અહીંયા નક્કી થઈ ગયું તો પાલિતાણાનો પાસ કેન્સલ કર્યો અને નુકસાનીમાં પડી ગયા। ન પાલિતાણા ગયા, ન હિતવારી આવ્યા, 2 કલાક વર્ધમાન નગરમાં ગયા, પાછા 8 કલાક દુકાને ગયા। પાલિતાણા ગયા હોત તો કદાચ 15 વર્ષથી મને ગુરુ પદે બેસાડ્યા છે, શ્રદ્ધા છે, ભાવના છે, અવસર જોઈને મળવા આવે છે, શાતા પૂછે છે, આજે પધાર્યા છે, અને એ જ પિયુષભાઈ ક્યારેક મને 2 કડવા શબ્દો સંભળાઈ દે, મારા વિરોધની અંદરમાં આવી જાય, પછી મારા જ અશુભ કર્મોનો ઉદય ચાલ્યો હોય ને, હજુ તો પિયુષભાઈ માટે હું વિચારતો, પિયુષભાઈ આવું બોલી ગયા,
નામ પિયુષ એટલે અમૃત અને ઝેર ઓકી ગયા. બાપરે બાપ, શું થતું હશે યાર, કોનો ભરોસો કરવો? અને એટલી વારમાં પાછા બિપિનભાઈ આવે અને 4 વાતો સંભળાવી દે. એટલે થાય કે સાલું જેની વિનંતીથી હું 2000 કિલોમીટર આટલો શ્રમ વેઠીને આવ્યો અને એ માણસે મને આ સંભળાવી દીધું. એટલી વારમાં રોહિતભાઈ આવી જાય, એ વળી કંઈક સંભળાવી જાય. પછી આવીને લલિતભાઈ રોજ આવીને ગુરુદેવ 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 કરતા હોય અને આવીને રાત પડે સુવા જતો તો ત્યાં મારી સંથારા પોરસી આખી બગાડીને ચાલ્યા જાય. આખી રાત ઊંઘ ના આવે. એ વખતે મનમાં શું વિચાર આવે? આવે જ એવા પ્રસંગો જીવનમાં ચડતામાં હોઈએ અને કોઈક પાડનાર મળી જાય, બધું થાય. એક જ વિચાર કરીએ અમે. અત્યારે અમે ત્રણે બેઠા ને કહીએ કે નમ્ર ચિંતા ના કરો, અત્યારે આપણા અશુભ કર્મનો ઉદય ચાલે છે. કોઈક એકાદ વ્યક્તિ આપણી સાથે ખરાબ વર્તન કરતી હોય તો કદાચ મનમાં એ થાય, પણ વિચાર ખોટો છે કે એ ખરાબ છે, પણ બધા જ મારી સાથે ખરાબ વ્યવહાર કરે છે. એ બતાવે છે કે મારા ખરાબ કરેલા કર્મનો ઉદય ચાલે છે. આ વાત સત્ય છે, પણ नेगेटिव थॉट्स છે. जीवन में आते हुए कष्टों में दुखों में कर्म का उदय मानकर मन को स्थिर रखना वो नेगेटिव थॉट्स है. અને મેં 2 વખત કહી દીધું, આજે 3જી વાર કહું બિપિનભાઈ, અત્યારે અમારે આખું ચોમાસું દિવાળી ચાલે છે. દિવાળી ચાલે છે. પૂર્વ ભવમાં બંધાઈ ગયેલા અશાતા વેદનીય કર્મ ખપાવવાનો એક અવસર મળ્યો છે. कर्म के दुख आता है दुष्कर्म के उदय से. मेरा दुख का उदय चालू है ये समझकर भी मन को समता भाव में रख सकते हो, और मेरे पूर्व के अशुभ कर्म टल रहे हैं, कम हो रहे हैं, इस विचार से भी स्थिर रह सकते हो. ये पॉजिटिव थॉट से. ये क्या हो रहा है? મારા સાહેબ ખૂબ મહેનત કરું છું, આટલું કમાવું છું, પણ બધું દેવામાં જ જતું રહે છે. દેવામાં જતું રહે છે. આ વિચાર પણ સારું છે. તારી નીતિ છે એટલે તું જેનું દેવું છે એને તું આપી રહ્યો છે. મારા માટે કાંઈ બચતું જ નથી, કાંઈ વાંધો નહીં. હવે પાછું પૂછું, પણ દેવું તું આપી રહ્યો છે તો રૂપિયામાંથી પૈસો ઓછું તો થતું હશે ને? ના મારા સાહેબ, એમ તો 10 પૈસા ઓછા થાય છે. એક વખત પેમેન્ટ આપું ને એટલે રૂપિયાનું 90 પૈસા પર આવે, બીજી વખતમાં 80 પર આવે. તો ખુશ થા દોસ્ત, તારું દેવું ચૂકવાઈ રહ્યું છે એમ નહીં, તારું દેવું ઓછું થઈ રહ્યું છે. શું થઈ રહ્યું છે? इस भाव में जाना. मुर्गा पुत्र पूछते हैं गौतम के प्रभु, इतना सुंदर मानव का अवतार वो भी राज परिवार में मिला, फिर ये दशा क्यों? पुण्य के असंख्य प्रकार, वैसे पाप के भी ऐसा कोई शुभ पुण्य होगा? जिसे राजकुल में मानव का अवतार मिला, लेकिन पाप फल बता रहे ना प्रभु, तो उसके पूर्व भव के पाप का फल बताया. इस जीव ने पूर्व भव में शक्ति के समय काल में कमजोरों को दबाना, कमजोरों को धिक्कारना, कमजोरों के प्रति तिरस्कार करना, ये सबसे बड़ा पाप है. हम अपने आप पाप करें, ये बात करें, इसमें पाप कम बनते हैं. दूसरे के प्रति धिक्कार करे, तिरस्कार करे, ये पाप जो है ना, ये हमें रसबंध में तीव्र रूप से रसबंध करते हैं. તમે પોતે આઈસ્ક્રીમ ખાઓ તો પણ પાપ બાંધો, અને ભૂખ્યાને રૂખો રોટલો ના આપો તોય પાપ બાંધો. હજી આગળ વધીને કહું, તમારી બાજુમાં ઊભો રહીને એક છોકરો, ગરીબ છોકરો ભીખ માંગતો હોય, સેठ जी 5 रुपया दे दो ना, बस थोड़ा सा पाँव खा लेना है, 3 दिन का भूखा हो. ત્યારે તમે એની સામે જુઓ નહીં અને 4 મિત્રો સાથે ઊભા ઊભા બિસ્કિટ આઈસ્ક્રીમ ચાવતા હો અને ઉપેક્ષા કરશો. आज किसी के दुखों की उपेक्षा, कल के आपके दुखों का रिजर्वेशन होता है. हम मान के बैठे, मैंने कहा किसको दुख दिया है? तूने किसी को दुख नहीं दिया, लेकिन शक्ति होने पर भी तूने किसी को सुख नहीं दिया. ये भी तेरा बहुत बड़ा पाप है पुण्यशाली. कैसे कैसे पुण्यशाली समय में रहते हैं. प्रभु ने कहा, वो एक पूर्व भव में एक राजा का नाम भूल गया मैं, राठौड़ था एक गांव का. 500 गांवों की जिम्मेदारी राजा ने उसके ऊपर दे दी थी, और वो 500 गांव की जिम्मेदारी देने पर वो इतना क्रूर और कठोर बना कि गांव लोगों के पास से कर वगैरह लेने के अंदर में राक्षस जैसा बन गया. शॉर्ट में बता रहा हूं बात आपको. और ऐसे क्रूरता के साथ वो जिया, ऐसे क्रूरता के साथ जिया कि मरने के बाद में ऐसी जीवन काल में एक छोटी सी कोई शुभ, પેલું કહેવાય ને આપણામાં કહેવાય છે, તમને ખબર હશે પિયુષભાઈ, દેશી કહેવત છે, આડા હાથે સારું કામ થઈ ગયું, કરવું નતું પણ થઈ ગયું. અને એવું નાનકડું પુણ્ય. और याद रखना, भगवान ने इसीलिए कहा
कि हर समय में सावधान रहना है। क्यों? कौन से समय पे तेरा परलोक का आयुष्य बंधेगा कोई भरोसा नहीं है। हर समय पर सारी जिंदगी तू भलाई से जी रहा हो, लेकिन एक बुराई करते समय परलोक का आयुष्य बन गया ना, तेरी सारी भलाई दूर हो जाएगी और बुराई के कर्म तेरे उदय में आ जाएंगे। सारी जिंदगी बुराई से जी रहा है और कर्म परलोक के आयुष्य बंध के समय कुछ अच्छी प्रवृत्ति होती होगी तो तेरा परभव सुधर जाएगा। અને એક ચાન્સ મળી જાય ને, ક્રિકેટની અંદરમાં બને ને, એક કેચ છૂટી જાય તો માણસ સેન્ચુરી કરી લે। એવા કેટલા કેસ બને ને, જીરો ઉપર કેચ છૂટ્યો હોય એ માણસ 2 જીરોની આગળ એકડો મૂકીને પછી જાય, બને ને ભાઈ। એ हो सकता है। जीवन में हर चीज संभव है, कोई चीज असंभवित नहीं है। जो समय आए उस समय पर समता भाव के साथ, शुद्ध भावों के साथ, स्थिर भावों के साथ बने रहो। इसने कुछ भी नहीं किया, लेकिन कुछ ऐसा भला काम हो गया जिस निमित्त से मनुष्य का आयुष्य बंधा गया, राजकुल में मनुष्य का अवतार मिल गया। लेकिन बाकी सबको दी हुई परेशानियां, कई लोगों की छाल उतर जाए ना, इतने परेशानी उसने उनको दी, नहीं कर दिया। गरीब लोग थे, हंटरों का मार मार के उसकी छाल उतार दी। आज तेरी शक्ति है, जोर कर ले दोस्त, कल तेरा भी दिन आएगा है। और इसीलिए हम जब शिखर जी गए थे ना पुण्यशाली, तो जाते समय एमपी बाजू से गए और रिटर्न में छत्तीसगढ़ होके नागपुर होके गए। तो जाते समय छरीपालित संघ था, तो हर बड़े बड़े शहरों के अंदर में बैंड बाजे के साथ संघ स्वागत के लिए आते थे। और एमपी के जो बैंड वाले, गाने वाले बैंड आते थे वहां पर, साउंड वाले, तो हर गांव में बाकी के गीत अलग रहते थे, लेकिन एक गीत कॉमन था, यानी वो सुनते सुनते वो गीत के पहली लाइन पक्की हो गई। करीब करीब 10-12 बार एक गाना सुना, फिर इससे मन के अंदर में घूंटते रहे और फिर अच्छा लगा, इसलिए प्रवचन के अंदर में बोलते रहे ना, तो वो पद पूरे पक्के हो गए। एक बहुत प्यारा सा गीत था कि इस भव में जो ना मिले पर भव में मिलता है, अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। कहा प्रभु ने के गौतम, शक्ति काल में उसने अशक्तों के ऊपर प्रहार किए, कर्म सत्ता ने उसके ऊपर क्रूर अवतार किया। और घनी वक्त આપણે બોલવા બોલી ને, અમે પણ કહીએ મહેન્દ્રભાઈ કે કર્મ સત્તા બહુ ક્રૂર છે, लेकिन गुरुदेव की कृपा से, मेरे क्षोभम भाव से मैं 5 साल से कह रहा हूं, कर्म कभी भी क्रूर नहीं है। कर्म सच्चे न्यायाधीश है। कर्म सच्चे न्यायाधीश है, वो किसी की शह शर्म में रहते नहीं है। अगर कर्म क्रूर हो तो शाली भद्रनी 99 पेटी आपनार पण कर्म ज छे। कर्म न्यायी है, जिसका जैसा कर्म है वैसा फल वो उसे। एक भरवार का बेटा था संगम, उसे शालीभद्र की हवेली में ला करके रख दिया, और मगध का सम्राट था सैनिक, उसे जेल में डलवा कर रोज के 100 हंटरों के मार अपने बेटे के माध्यम से खाते हुए कर दिया। कर्मना खेल समझवा मुश्किल है। और इसीलिए मैंने बीच में भी आपको 1-2 बार कहा था कि एक छोटा सा पद आता है, यूट्यूब के ऊपर है, कभी सुनने जैसा लगे। आज पाप फल पुण्य फल की बातें सुन रहे हो ना, तो कभी जरूर सुनना। सुंदर से पद लिखे हैं कि कर्मनो कोयडो अलबेलो। कभी हमारे गुरु शिष्य के बीच में भी झगड़ा हो जाता है, होना है ना, इसका कारण भी बताया प्रभु ने है। हम हमारी बात इसलिए करते हैं, अगर हम में होता है तो आप में दो है, लेकिन हमारे झगड़े के बाद कोई बंधन नहीं होते हैं, कोई गांठे नहीं होते हैं, उस समय के ऊपर हो जाता है। कलिकाल के अनुसार તમારા ચેલા भी તમારી સામે બોલે, કીધું ભાઈ હું મારા ગુરુની સામે બોલતો જ તો, વાવ્યું છે તો મારે માટે उगवानु है। मैं बहुत सोच समझ के बात करता हूं, अनुभव से घूंटे हैं ना। मैंने भी मेरे गुरुदेव के प्रति अपराध भाव किए हुए पुण्यशाली, पर भाव की बात तो मैं नहीं जानता। इस भाव में भी मैंने बहुत सारे कर्म संसारी अवस्था में 18 साल रह के आया हूं, कॉलेजों में जाके आया हूं। आज के लोग कहते समय बहुत खराब आयो छे, काले पण आवो जो तो एना पहला पण आवो जो तो एना पहला पण आवो जो तो एना पहला पण आवो जो तो
દેશકાળને અનુરૂપ ભરત ચક્રવર્તીએ પણ પોતાની સુંદરી બહેન એ સમય પ્રમાણે અધિકાર હતો એને પત્ની બનાવવાનો યુગલિક કાળમાં જન્મેલા માટે, તો એના માટે ભરત રાજાએ પણ બંને એ જ ભવના મોક્ષગામી તીર્થંકરના સંતાનો હોવા છતાં ભરત રાજાએ सुंदरी ने दीक्षा लेवानी ना पाड़ी थी। उस समय भी खराब था। भारत और बाहुबली उसी समय उसी भव के मोक्षगामी तीर्थंकर के दोनों पुत्र थे, लेकिन जमीन के एक टुकड़ों के लिए एक दूसरे के जीव के ऊपर भी उठ चुके थे। नीति नियम खोकर के भरत ने बाहुबली के ऊपर चक्र चला दिया था और बाहुबली मुट्ठी उठा के भरत को मारने के लिए भी हमारा तो मोक्ष कोई नजरों में नहीं दिख रहा है। कभी हमने झगड़ा कर भी लिया तो क्या होगा, हैं? कोई ऐसी बातों में ए नहीं रहा। उस दिन कोई बैठे थे, बात में से बात निकल गई, इसलिए कह दो आप ऊपर चढ़ रहे हो। 3 महीने से हमारा सब अच्छा व्यवहार आपके नजरों में है, कभी कुछ देखा नहीं, और विपिन भाई मौलिक भाई बातें करते करते ऊपर चढ़ रहे हैं और मेरा और नम्र महाराज का झगड़ा चालू है। मैं गुस्सा कर रहा हूं उनको और वो मेरे को दोष सुना रहे हैं। ये सुनने के बाद में क्या होगा, महाराज साहब वही झगड़ा करे, और इसीलिए मैं एक ना सच कहता हूं पुण्यशाली, ये देखकर कभी भी अपनी श्रद्धाओं को दूर मत करना। महाराज साहब की गलती नहीं होगी, ये आपकी श्रद्धा बहुत अच्छी है लेकिन अज्ञान से भरी है। गुरु भगवान दोष से मुक्त नहीं है भाई, दोष मुक्ति का पुरुषार्थ करने के पंथ पर चल चुके हैं। जब तक हम भी मंजिल पे नहीं पहुंचे, घना हमारा जीवन में नानी मोटी भूल देखाय ने विपिन भाई, એટલે એટલા બધા વર્ષી પડે, એટલા હવે તમે આવું કરો છો અમે આવું કરીએ, તમારામાં અમારામાં શું ભૂલ રહી ભાઈ? તારામાં ને મારામાં ફરક એટલો જ છે, હું પ્રવાસી છું અને તું ઘરનો નિવાસી છે। બાકી જુઓ હજી મુક્તિપુરીમાં તો કોઈ પહોંચ્યા નથી। તું તારા આવાસમાં છે, હું પ્રવાસમાં છું, પ્રભુ નિવાસમાં છે। પ્રભુ ક્યાં છે? કાયમી નિવાસમાં બેઠા છે। યાદ રાખજે દોસ્ત, તારા કરતા મારી तकलीफों वधारे छे। घर में बैठने वाले को कभी भी अकस्मात की चिंता नहीं है, लेकिन अपने मुकाम पर पहुंचने की कोई संभावना नहीं है। प्रवास पर जो निकला है उसे हर कदम पर एक्सीडेंट हो सकता है, लेकिन एक्सीडेंट से डरकर मकान में बैठे रहे तो मुकाम भी कभी मिलने वाला। हम लोग पुरुषार्थी हैं, तू स्वार्थी है, इतना फर्क है दोस्त। हमारे से भी गलती हो सकती है, हमारी गलतियां देखकर हमारे सहायक बनो, हमारे निंदक और प्रशंसक कभी मत बनो। आएगी समय काल, इसमें बताया प्रभु ने, हैं? आपके पास कितना पूछा क्या पूछा मालूम नहीं है। अभी समय बहुत ही खतरनाक चल रहा है, हैं? इस समय काल के अंदर में हमारी श्रद्धाओं को शिथिल बना दे, हमें अपना रे गुरु भगवंतों के प्रति अभाव पैदा कर दे, ऐसा बहुत सारा माहौल है। कई ऐसे बिचारे भार कर्मों से भारी जीवों ने प्रारंभ कर दिया है, इसलिए बोल रहा हूं। आप बोलोगे महाराज साहब हमको किसी को मालूम नहीं, विपिन साहब हमारा गांव में नागपुर में कोई ने खबर नहीं, तमे शेना माटे बोली गया? अरे हाँ भाई, आजे नहीं खबर, पण आगनी ज्वाला ने तमे जो समझाई ने बालक ने नहीं कोने भाई, आ भड़को जो धीमे धीमे तारी पासे आवी रह्यो छे, तमे नहीं समझाओ अने जोवा उभो रहेशे अने कई रमत रमत में ज्वाला तने भड़की जशे तो खबर नहीं पड़े। कभी भी मेरे गुरु के लिए, मेरे शासन के लिए कोई कमजोर बात अगर मेरा ही भाई कर रहा है तो भी मन पर मत लीजिए, मुझसे गलती हो सकती है। और पीयूष भाई को याद हो तो पिछला जब चातुर्मास करके गया, हर चातुर्मास में मेरी एक विधि होती है, आखिरी दिन जब चलते हैं उस दिनों में मैं पूरे त्रश मंडल को बुला के बात करता हूँ। पीयूष भाई याद आओ तो अपने याद बैठा था और मैंने कहा था कि जुओ भक्षारी, मने तमारा तरफथी पूर्ण संतोष छे, तमने मारा तरफथी कई असंतोष होय तो कही देजो। हे अने पछी आगळनो प्रश्न हतो, हितेशभाई ए वखते तमे कमिटीमां हता ने, मने लागे छे मैं आगळनो प्रश्न करेलो, भाई मारी कोई भूलो तमारा ख्यालमां आवी होय अथवा कोईए तमारा काने नाखी होय अने एक साधु गुरुना बहुमानथी तमे एने कही न शकता हो, पण मने कही देजो, केम के तमे विपिन भाई, पीयूष भाई के हितेश भाई तरीके न बैठो, श्री संघ माँ बाप छे। अने बालकनी भूल माँ बाप नहीं बतावे तो कोण बतावे? अने बताववाना बे कारण, जो तमने कई जानवा मळ्युं छे ए कई खोटुं होय तो हूँ तमने सत्यनी जानकारी आपी शकूं, अने खरेखर मारी भूल होय तो एने हूँ सुधारी शकूं, जे मने भविष्यमां मारा भविष्यना सुधारामां काम लागे। मैं आप सभी को यह आमंत्रण देता हूं, आप सब मेरे माँ बाप हैं,
नीचे जब अकेले आओगे ना तो अमित अमित है, लेकिन संघ के साथ में आएगा तो अमित भी मेरा पिता है, निर्मल भाई भी मेरे पिता है, विपिन भाई भी मेरे पिता है, ये बैठा हुआ सर्वम और जीवित भी मेरे पिता समान है। श्री संघ 25वां तीर्थंकर है। मैंने कल ही कहा था आपको, सारी सृष्टि एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय तक की सारी सृष्टि जिसके चरणों में वंदन करती है, ऐसे परमात्मा भी एक व्यक्ति को नहीं, एक शक्ति को वंदन करते हैं। और वो शक्ति कौन है? श्री। आपका अधिकार है मुकेश भाई कहजो, બધા કરતા વધારે જાણકારી તમે અમારી મેળવી લીધી હશે। 8 દાડા 24 કલાક તમે અમારી વચ્ચે હતા, કંઈક ને કંઈક જરૂર છે। मैं एक कोई भी दिल की बात आपसे कर रहा हूं, अगर हमारी कोई भी गलती आपके ख्याल में आ जाए तो जरूर हमसे शेयर करना। अगर गलती होगी तो स्वीकार लेंगे, नहीं होंगी तो आपकी कुछ गलती होगी तो हम आपसे वो भी बात शेयर कर लेंगे, लेकिन जरूर बताना। लेकिन हमारी गलती दूसरों से शेयर मत करना। क्या होगा उससे? फायदा कुछ नहीं होगा और शायद नुकसानी हो सकती है। और ये मेरे लिए नहीं कहता हूं, सभी के लिए। और पहले ये माध्यम नहीं था, 14 साल के पहले भी ये माध्यम इतना मजबूत नहीं था। एक दिन था योगेश भाई, किसी के हाथ में मोबाइल देखा ना तो प्रेस्टीज पॉइंट था, आनी पासे मोबाइल है, बहुत मोटो मानस है। अभी तो रस्ते झाड़ू निकालने वाले एक हाथ से झाड़ू निकालते, एक हाथ से मोबाइल सुनते। अभी मोबाइल की वो क्या बोलते, पहचान क्या है? रस्ते निकालने का झाड़ू वाला, मोबाइल वाला मतलब क्या? एक समय था। और ऐसे समय में आज मोबाइल, सोशल मीडिया शब्द भी ऐसे बने हैं जिसके माध्यम से हमारे श्रद्धाओं को आहत करने के प्रयत्न बहुत जोर शोर से चल रहे हैं। धीरे धीरे ये आग फैल रही है, कहीं आपकी तरह पहुंच जाए तो बिल्कुल घबराओ मत। हैं जो लगे, जो समझो, जो सुनो, इसके ऊपर भले के ऊपर भरोसा करते चलो, अनुमोदना करते चलो। किसी की कमजोरी आए, किसी की बुराई आए तो उसके प्रति सद्भावना धारण करो। दूर दूर की आ जाए तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उसके भी भले की भावना कर सकते हैं। और यहां पर है, फिर से कह दूं, हम तीन और हम तीन। हमारी कोई भी बातें, हमारे विषय, हमारे कषाय से भी आप आहत हुए हो, आम रस बना आम कह दी दू अने आम कह दी, ऐसा भी कुछ हुआ हो, जरूर से इस बातों को शेयर करिए पुण्यशाली। इस यहाँ के कर्मों को यहाँ को ही हम साफ करके चले जाएंगे पुण्यशाली। बाहर इसे लेके जाना, हम मजूरो काम करवा आवे ने रोहित भाई, એ લોકોના તમે કામ કરતી વખતના કપડાં જુઓ ને તો આપણને જોવાનું મન ન થાય, અને ડ્યુટી પૂરી થયા પછી નીકળે તો જુઓ તો એમ લાગે બેંકનો ઓફિસર છે। એને ખબર છે જવાબદારી પતી ગયા પછી નીકળતી વખતે બધી ગંદકી दूर करीने जवानू छे, ये करते चलो पुण्यशाली। कहा कि इसने पूर्व भाव में ऐसे भयंकर पीड़ाए दे दी। और अत्यारे हमने जे बीमारीओ चाले ने, शास्त्रों में एनु कारण लख्युं छे, अशाता वेदनीय कर्मना उदय शारीरिक रोगो आवे, अने अशाता वेदनीय कर्म जीवोनी विराधना द्वारा बंधाय। पूर्व भावमां एवी जीवोनी विराधना थई हशे, जैन कुलमां जन्म नहीं मळेलो होय, अज्ञान अवस्थामां थयेली विराधनाओना प्रायश्चित नहीं थया होय। हमणां ज एक बेन आया, गुरुदेव घर सफाई कर रही थी और वो उदय हुई थी, बहुत हुई थी, निकालना पड़ा, ऐसे था। गुरुदेव निकाल लिए, प्रायश्चित दे दो। जैन कुलमां छो, प्रायश्चित थई जशे तो कदाच ए पापो धोवाई जशे। जैन कुलमां जन्म नथी मळ्यो, ए पेली सोफा ने कोतरी खाते उदयने जोईने ए कीड़ा उपर भी द्वेष आवी जशे, अने एने कचड़ी कचड़ीने मारी नाखवामां आवशे। आवा पापो जीवे पूर्व भावमां बांधेला हशे, नाना मोटा थई गयेला ए पापो कदाच पूर्व भावमां पण जैन कुलमां होईशुं, नानु मोटी जानकारी मळी हशे पण पूर्ण जानकारी पामवानी मनमा भावना ज नहीं जागी होय। जैन कुल में जन्म मिलने मात्र से कल्याण नहीं होता है, उस मार्ग पर हमें चलना पड़ता है। और इसीलिए ये देखो, यहाँ पर मुझे कोई आके पूछते, गुरुदेव तमे आटला मेसेज मोकल्या, आटलो पसीनो पाड़ो छो, छतां केम अमारा नागपुर वाला आटला ओछा आवे छे? मैं घणी वखत नम्र महाराज भी पेला व्याख्यानो चालू हता ने એટલે મેં કીધું ગુરુદેવ હવે ખાસ કોઈ નથી આવતું। મેં કીધું આ દિવસોમાં 30-35 ભાઈઓ, 25-30 બહેનો આવી રહી છે, અને મેં કીધું તારું પુણ્ય કેટલું જબરજસ્ત છે કે બાકી જનરલ વ્યાખ્યાનમાં બહેનોની સંખ્યા વધારે હોય, તું એટલો પુણ્યશાળી છે કે તારા વ્યાખ્યાનમાં બહેનો કરતા ભાઈઓની સંખ્યા। पॉजिटिव थॉट्स ए अनु नाम है पुण्यशालियों। और अभी देखो, आखिर बहने बहने होती हैं, चाहे कितना भी धर्म की मैच करने के लिए आओ ना, एक
थोड़े समय के लिए भाई का स्कोर बढ़ सकता है, लेकिन आखिर जीत तो अभी आपसे डबल है ना, लोग पुण्यशाली हैं, आपसे डबल हैं। और यहाँ बोले क्यों नहीं आते? मैंने बोला नहीं आते, उनका समय नहीं हुआ, इसीलिए नहीं आते। जब जिसका समय आएगा वो आएगा। प्यार से कहते रहो, प्यार को कभी छोड़ो मत, हर किसी को बुलाते रहो, उसका भी समय आएगा। जब जिसका समय आएगा वो यहाँ जरूर से आएगा। ऐसे पूर्व भवों में भी हमें जैन कुल में जन्म मिला था, लेकिन उस पंथ पर हम कभी चले नहीं हैं, उस पंथ पर हम कभी चले नहीं। चले तो थोड़ा बहुत चल के साइड में चले गए, चले लेकिन चलने के लिए नहीं चले, आसपास का सौंदर्य देखने के लिए चले। धर्मचक्र तीर्थ में घना लोग यात्रिको तरीके आवे ने, भगवान ने जोवा करता लैंडस्केपिंग जोवा माटे आवे। वैसे जैन शासन में हम लोग कई बार जन्म लिया, लेकिन लैंडस्केपिंग देख के थोड़ी बहुत फोटोग्राफी करके चले गए। कभी एकाध उपवास कर लिया, कभी एकाध धर्मचक्र कर लिया, फोटो पड़ गए। सोने की गिन्नी बहुत मुश्किल से फंड पूरा करके विपिन भाई ने दिलवा दी। 130 तक पहुंचते पहुंचते कितने विचार अप्स डाउन हो गए, लेकिन मुनि सूरत दादा बैठे हैं, ढींगो धनी माथे बैठो छे, एने दई दीदू, देने वाले ने दे लिया। किसी तपस्वी ने आके ऐसा नहीं कहा विपिन में ओछी था तो मारी ना गमता, ऐसा नहीं कहा। कहना है ये हमने क्या किया, थोड़ा करके बहुत छोड़ दिया। अभी हमारे छठ तप के अंदर में इतनों दिनों की प्रेरणा, आप यहां नहीं पहुंच सकते तो आपको तक पहुंचाने के लिए भी छोटे छोटे संदेश, 2 संदेश पहुंच गए, आज तीसरा संदेश पहुंचाएंगे। और हमारे संदेश वहां के यहां नहीं पहुंच सकते हैं, वो भी अपने अभी 3 महीने पूरी सेवा देने के बाद वो भी परिवार लेके बैठे हैं ना, तो उनको भी थोड़े इस दिनों में चलना पड़ता है। तीसरा संदेश आज पहुंचेगा, लेकिन अभी तक કેટલા શું વાત કરો, 100 ઉપર નામ થઈ ગયા। તું ખુશ છે પણ હું ના ખુશ। મને તો 131 થી નામ લખવાના હતા, હજી 131 સુધી પહોંચો પણ जिनको मैंने 3 महीने की तपश्चर्या कराई तो उनकी कोई फर्ज है या नहीं गुरु दक्षिणा देने की? तूने तेरी शक्ति से, तेरी भावना से 3 महीने का तप किया, मैंने तुझे करा लिया। जिनको भी पूछा ना साहेब मारी तो ताकत ज नहीं, तमारी कृपाथी थई गयुं। तो मारी कृपाथी थई तो मारी इच्छा थी तो कई नहीं करे, मारी इच्छा छे। 12 મહિનાનું આટલું મોટું પુણ્ય પાછું તને 12 મહિને નહીં મળે દોસ્ત। પછી મેં કીધું તું 10 કરોડ રૂપિયા આપી દે। લલિતભાઈએ નામ તો લખાઈ દીધું, પણ પછી 30 તારીખે એટલી ભીડ હશે, 29 તારીખે રાતના ઊંઘતા 2 વાગી જશે, 30 તારીખે સવારે ઉઠ્યા હશે ત્યારે માથું દુખાતું હશે, 10 વાગે આવીને મને કહેશે ગુરુદેવ ખૂબ ઈચ્છા હતી, ભાવના હતી, પણ માથું એટલું દુખાતું હતું ગુરુદેવ મિચ્છામી દુક્કડમ ચા પીને આવ્યો છું। અને પછી મને કહે કે ગુરુદેવ આ વખતે આપના આશીર્વાદથી ધંધો ખૂબ સારો થયો છે, આપકો તો 10 લાખ રૂપિયા આપી દઉં, પણ મને 1 લાખ કરોડ છઠનું પુણ્ય આપી દો। હું કહીશ ભાઈ મારા હાથની વાત નથી, તું 10 લાખ નહીં 10 કરોડ આપે કે 100 કરોડ આપે, 1 લાખ કરોડના ગુણાકારથી પુણ્ય મેળવવાનો આ દિવસ હવે 12 મહિના પહેલા પાછો તને नहीं मले। आज भी कहता हूं जो भी बाकी है पुण्यशाली बड़ी श्रद्धा के साथ इस साधना में, दिलीप भाई नाम लगाई गई बाकी जय जी करजो, फिकर ना करता। मैं फरीथी कीधु वधारे काले भी गणेश काका मળી ગયા। गुरुदेव आ बधो तमारो उपकार। कम्प्लेट मैं कीधु ने आखू चौमासु ठाम चौवियारा छठ कर रहा है। प्रभु महावीर ने 55 अध्ययन जो बताए मैंने आज 55 मिनट में आपके सामने पूरे कर दिए। कब पुण्यफल के अध्ययन, उसके बाद में उत्तराध्ययन के 36 अध्ययन 2 दिन में पूर्ण करूंगा, और आखिरी दिनों के अंदर में पुण्यपाल राजा के 8 सपनों के फलादे जो प्रभु ने पहले कहे थे। लेकिन मैं आशा रख रहा हूं कि 29 तारीख तक करीब करीब गिराई की सारी मंद हो जाएगी। 30-31 को लोग दिवाली मना के नहीं कि सिर्फ खरीदी करते रहेंगे भाई, ये करेंगे। साड़ियों थोड़ी खुली पड़ी हो ने तो खाड़ा ना दिवसे घड़ियों वालजो, पण घड़ियों वालवा में बेसी ना रहता पुण्यशाली। आते रहना है, करते रहना है, उस दिनों में बताऊंगा। और आज तक निर्मल भाई सिर्फ पुण्यपाल राजा के सपनों का फला दे देखा था। जब से ग्रंथ आया विपिन भाई क्यारेक समय काढ़ीने वांचो। युधिष्ठिर द्वारा भविष्यवाणी बताड़ी है, लगभग 5 થી 7 अलग अलग प्रकारनी भविष्यवाणीओ आनी अंदर में परिशिष्ट में छापी है। शू ए महात्माए मेहनत करी है, एनी मेहनत ने आपणे तमारो छोकरो अमेरिका जईने 10 करोड़ कमाय अने तमने बोलावे तो एक बार तो जाओ के न जाओ, अने ए तमने जाजा लई जा, जे बतावे, जे खवडावे बधुं वापरो के न वापरो, लई जाओ के नहीं बस। आ तमारा दीकरा छे ने अमे भाई केटली मेहनत करी छे। आ महात्माए पूज्य महाबोधिश्वरी महाराजे
એકવાર આખો ગ્રંથ ન વાંચો ને તો ભવિષ્યવાણીઓ બધી જ વાંચજો. વર્તમાનમાં જે કંઈ પણ ભલું બુરું દેખાઈ રહ્યું છે ને એના બધા કારણો તે સમયગાળાની અંદરમાં કહેવાઈ ગયા છે. કૃષ્ણે પણ ભવિષ્યવાણી કરી છે, યુધિષ્ઠિરે પણ ભવિષ્યવાણીઓ કરેલી છે. આપણે તો માત્ર પુણ્યપાલ રાજાના સપનાને સ્પર્શી અને આગળ વધીશું. બરાબર 31 તારીખે છેલ્લું પ્રવચન આપણે અહીંયા પરિપૂર્ણ કરીશું. आते रहो, अपने आसपास वाले को कहते रहो, जो नहीं आ सबको कहते रहो. आना न आना अपने मर्जी की बात है. આ સવારે આટલી બધી ખુરશીઓ મૂકીએ ને પછી મને નમ્રમાં આજે જ કે ગુરુજી આટલી બધી કેમ મુકાવો છો, બધી ભરાતી તો નથી. મેં કીધું યાર ખુરશીથી તો હોલ ભરાવા દે, નહીં તો કાંઈ નહીં. સમજાય? आओ आते रहो. कहाँ ऐसे किए हुए कर्म ये उदय काल में आए. फिर कभी जब हमारा होता है कहकर आज रुकूंगा पुण्यशाली, फिर मैं ऐसे मन विक्षुब्ध होता है. मैं कोई वितरागी तो नहीं हूँ. राग द्वेष से अभी भी गुण कम है और दोष ज्यादा है. कली काल के हर जीवों के अंदर में प्रभु बता के गए हैं, चाहे जितना गुणवान दिखता हो दूसरों की अपेक्षा से गुणवान होगा, लेकिन अधिकतर दोषों से ही भरपूर हर आत्मा होगी. कोई ऐसी बहुत लाखों में एकाध आत्मा जो गुण अधिक और दोषों के ह्रास वाली होंगी. बाकी अधिकतर आत्माएं काल का ही प्रभाव ऐसा है जो होगा होगा और होगा. ऐसे काल के अंदर में मन विक्षुब्ध होता है कि क्यों मैंने इसको इतना प्रेम दिया, इतना संभाल, ये कैसे मेरे सामने बोल गया है. फिर विपिन भाई आऊंगा, मैं बता दूंगा ऐसा करना है वैसा करना है. और विपिन भाई को कहूंगा, પછી विपिन भाई जाएंगे, नम्र महाराज તમે ગુરુજીને આવું બધું બોલી જાઓ, ગુરુજીને કેટલું દુઃખ થાય, સારું નથી લાગતું. लेकिन मैं काय को विपिन भाई की ओर जाओ भाई, मैं स्वयं डॉक्टर हूँ, मेरी दवाई मैं खुद कर लेता हूँ. અને પછી આવા પદાર્થો મળે, પ્રભુના વચનના સંદેશ મળે. और इस दिनों में फिर उस संदेश का स्मरण करता हूँ कि गुरुनु कीधु गुरुजी भोगवे, चेलानु कीधु चेलो कर्मनो कोयडो अलबेलो. इस बात को कच्चे में मत लेके जाना. हमारा कभी ऐसा झगड़ा होता नहीं, आप तक पहुंचाना पड़े ऐसा. थोड़ा बहुत तो होगा ही. और पानी जब उबलता है ना तभी खिचड़ी सींचती है, उसके बिना सींचती भी नहीं. समझ गए ना? नहीं तो પછી હવે ઉઠ્યા પછી એમના બધા પ્રેમીઓ મારી તો મર્યાદા રાખશે, એમને જઈને કહેશે હે તમે ગુરુજીની સામે બોલો છો, તમે ગુરુજી સાથે ઝઘડા કરો છો. આ પૂછવાનો અધિકાર તને ત્યારે જ છે તું તારા પતિની સામે ન બોલતી હોય તો. સમજ્યા કે નહીં ભાઈ? ભાઈ બધાના પતિના સંદેશ મારી સુધી પહોંચી ગયા છે. એટલે ગુરુદેવ ઘણી વખત કહે મહેન્દ્રભાઈ પતિ થયો તે પતિ ગયો, ચાલો પરમાત્માની ઈચ્છા અમે દુઃખ